हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी घात समुच्चय पावर सेट। क्या होता है ये परिभाषा लिखेंगे घात समुच्चय की। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। यदि ए कोई समुच्चय है तो ए का घात समुच्चय पी ए से प्रदर्शित होगा और वो क्या होगा, एक सेट होगा जिसके एलिमेंट को हम एस से दिखा रहे हैं। और एस क्या है, एस इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ऑफ एलिमेंट 3। एक सेट है जिसमें एक अकेला एलिमेंट है 3। मैं चाहता हूं इस सेट से बनने वाले सभी सबसेट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया जाए। तो क्या करूंगा मैं, इसके सभी संभव सबसेट्स को लिखूंगा। लिखने से पहले देख लें इसमें कितने एलिमेंट हैं। नंबर एलिमेंट इन ए इज 1। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एक एलिमेंट है, क्या है 3। अब इसके सभी संभव उप समुच्चय लिखना चाहता हूं। क्या हमें बताइए भाई, आप जानते हैं फाई तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो फाई इज सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इसका एक उप समुच्चय है। दूसरा, ये भी जानते हैं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो एक सेट बना दिया मैंने ऑफ एलिमेंट 3। ये क्या है, तो यही सेट है, ये भी तो इसका उप समुच्चय है। दूसरा सेट आगे, क्या इनके अलावा इसका कोई और उप समुच्चय बन सकता है? मेरे ख्याल से नहीं बन। तो इस सेट एक कितने उप समुच्चय संभव हुए, कितने सबसेट पॉसिबल है? 2 सबसेट पॉसिबल हैं। इनको लेकर के एक सेट तैयार कर दें। कुछ नहीं करना, मुझे कॉमा लगाना है, महिला ब्रैकेट लगा। तो जो नया सेट बना है इसे कहते हैं पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। एक घात समुच्चय का मतलब है ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक सेट बी ऑफ एलिमेंट 3 and 4। एलिमेंट को भी ले सकते। अब की बार मैंने सेट के अंदर 2 एलिमेंट ले लिए, 3 और 4। अब मैंने कहा इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2। अब इसके सेट बी के सभी संभव उप समुच्चय लिखिए, सभी पॉसिबल सबसेट लिखिए। क्या हो सकते हैं, एक तो सबसे पहले फाइव लिख दीजिए। कोई भी सेट दिया हो बिना पूछे लिख दो, 5 उसका सबसेट होगा, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक बन गया मेरे पास 5। दूसरा, एक एलिमेंट के सेट बना, एक एलिमेंट लेकर। इसका एक एलिमेंट दिया मैंने 3, इसको लेकर एक सेट बनाया। क्या ये इसका सबसेट है? इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर है, 3 इसमें है, इसमें भी सबसेट है इसका। दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। आपने पहले 3 लिया था, अब फिर अकेला एलिमेंट 4 ले लो, कोई छोड़ना तो है ही नहीं। ये भी इसका सबसेट है, तो 4 इसमें है तो इसमें भी ये इसका सबसेट है। एक एलिमेंट लिए, अब 2 ले लो। कौन एलिमेंट है, 3 और 4। इसका भी एक सेट बना दो, चाहे 3 4 लिखो, चाहे 4 3 लिखो, दोनों एक ही चीजें को इसमें। इसको मैं वैसे भी कह सकता था, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और कोई सेट स्वयं का उप समुच्चय अवश्य होता है, तो इस सेट को मैं दोबारा लिख दूं तो ये इसका उप समुच्चय जरूर होगा। ठीक है, अब इनको इकट्ठा करके एक सेट बना दें।
कुछ नहीं करना, मुझे कॉमा लगाना है और मजले ब्रैकेट को बंद कर देना है। इस सेट को कहूँगा मैं पावर सेट ऑफ बी का घात समुच्चय। यदि बी कोई समुच्चय है तो इसके सभी संभव उप समुच्चयों के समुच्चय को बी का पावर सेट बी का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी बी से प्रदर्शित करेंगे। एक और लेते हैं एग्जांपल। मैंने लिया एक सेट लिया डी जिसमें एलिमेंट 3 लिए। कौन कौन लिए? ए बी सी। एलिमेंट को जरूरी थोड़ी की संख्या होगी, अक्सर भी हो सकता है। एलिमेंट तो कोई भी वस्तु हो सकती है। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इज 3 और मैं डी का पावर सेट लिखना चाहता हूं। पावर सेट का मतलब डी के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय लिखना चाहता हूं। तो डी के सभी पॉसिबल ऑल पॉसिबल सबसेट्स को लिखिए। क्या बनेंगे? एक तो आप जानते हैं फाई तो होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका भी होगा। दूसरा, एक एक एलिमेंट लेकर के छोटे छोटे सेट बनाएंगे। पहले लिया मैंने ये सेट, इसका सबसेट है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट यहाँ। फिर एक को लिया तो बी को लेकर भी बन सकता है, एक दूसरा सेट बन गया। ये भी इस सेट का सबसेट है क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, इसमें भी है। फिर तीसरा बच्चा इसको लेकर बना रहा हूँ, इसको तो छोड़ा, इसको नाराज थोड़ी करना। तो एक एक एलिमेंट लेकर जो सेट बना है ये सभी क्या है? इसके सबसेट से उस। अब एक एक लिए थे, अब क्या करो? दो दो ले लो। और जब दो दो लेंगे तो किसको दूंगा मैं? 3 वस्तुएं हैं, 2 छाटनी है, कितने तक से लेंगे? सबसे आसान है, पहले ए और बी को ले, ए और बी को इकट्ठा कर लिया मैं, इनका सेट बनाया। इसके दोनों एलिमेंट यहाँ भी हैं तो ये इसका सबसेट हो गया। अगली बार बी और सी को ले लो, बी और सी, इसके दोनों एलिमेंट यहाँ भी हैं तो ये इसका सबसेट है। अगली बार सी ए या ए सी ले लो, इसके दोनों एलिमेंट इसमें हैं सी और ए, तो ये भी क्या है? इसका सबसेट है। एक और लेने जा रहा हूं मैं, दो दो लेकर तो यही बन सकते हैं। मैंने एक ए भी लिया, अब बी ए लेता हूं सपोर्ट, तो ये तो यही सेट है, नया नहीं मिल रहा है मुझे। एलिमेंट का क्रम बदला जा सकता है, उसे कोई नया सेट नहीं मिलता तो बी ए मिलेगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, तो इसको ले लिया। ठीक है, तो दो दो वाले 3 सेट बन गए। दो दो लिए तो 3 3 मिलेंगे, सभी एलिमेंट मिलेंगे। 3 ही एलिमेंट इसमें है तो सभी एलिमेंट का सेट क्या बन गया? ए बी सी। ये भी इसका सबसेट है, क्यों? इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, ये इसका सबसेट होगा। ये तो बात तो यही से कहा गया है डी। तो दो सबसेट तो बड़े आसान है, एक फाई जरूर लिखेंगे और सेट को दोबारा जरूर लिखेंगे, उस सेट को सबसेट के रूप में जरूर लिखेंगे। बाकी छोटे छोटे जितने संभव है उनको हम बना लेंगे। अब इसको सेट बनाना है, ये तो एलिमेंट है, ये सबसेट क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट का सेट बनाना है तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और सबके बीच में कॉमा लगा। तो जो सेट बना है इसे कहते हैं पावर सेट ऑफ। एक नंबर का सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में, एक सेट देगा और कहेगा उसका पावर सेट लिखिए। तो पावर सेट में कुछ नहीं, मुझे दिए गए सेट के सभी उप समुच्चयों को इकट्ठा करके सेट के रूप में लिखना है। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए, जब ए में एक एलिमेंट था यानी n a = 1, तो पावर सेट में
नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना है, ये करें। जब n का मान सेट के अंदर दो एलिमेंट है, n की इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ B कितना है, 1 2 3 4। फिर D में कितने एलिमेंट है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन D इज 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ D इज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यदि इस सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या ज्ञात है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने सबसेट बनेंगे, इसको लिखा जा सकता है। 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, उसके लिए सूत्र बनेगा 2 की घात n। क्या हम लिख सकते हैं, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या, जिसे मैं n से दिखाता हूँ, कितनी है n, तो A के घात समुच्चय इसे दिखाएंगे PA में अवयवों की संख्या से किसे दिखाएंगे, A के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या वो होगी 2 की घात n। यदि किसी सेट A में n अवयव हैं तो उसके पावर सेट में 2 की घात m अवयव होते हैं, यानी सेट A के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n। यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं हम, n इक्वल टू कितना था, 1, तो पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की घात 1 यानी 2। इसके अनुसार n का मान 2 है तो पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की घात 2, 2 की घात अब ये 2 लिखेंगे, 2 की घात 2, 2 दूनी 4। n का मान 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 3, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की घात n के सामने 3, 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 8। ये आएगा मेरे पास, इस सूत्र हमारे पास, ठीक है। और यदि सेट मेरे पास 5 है, इसका पावर सेट क्या होगा, यदि A इज इक्वल टू 5 तो पावर सेट क्या बनेगा, भाई 5 तो सबका सबसेट होता है, 5 तो आएगा ही आएगा, और वो सेट स्वयं भी आएगा, सेट वो 5 है, ये दोबारा लिखने का आवश्यकता नहीं है, अकेला A में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 0, तो पावर सेट में कितनी आएगी, 2 की घात 0 यानी A। ठीक है, बता लीजिए जैसे